गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं STD9 हिंदी और चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। तो सबसे पहले है निम्नलिखित लिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो ये आप स्क्रीन पर जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हो उसका हमें वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अत्यभ्य। तो इसका वाक्य होगा सांसारिक भोग विलास अत्यभ्य सुख देते हैं। दूसरा है चाकचिक्य। इसका वाक्य प्रयोग देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुक्त हो गया। तीसरा है कनकाभ। इसका वाक्य प्रयोग होगा राजमहल के कनकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। चौथा है तपक्षीण। साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपक्षीण हो गए। पांचवा है क्लेश। पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा क्लेश हुआ। छठा है झंझावात। बर्फीले झंझावातों में भी सैनिक देश की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। और लास्ट है कड़ीबंध। पता नहीं संकट के इस कड़ीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। अब प्रश्न दूसरा, एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें इसमें एक दो वाक्य में उत्तर देने का है। तो सबसे पहले है वैभव से क्या प्राप्त होता है। उसका उत्तर है वैभव से हमें चिंताएं और थोड़ी हंसी खुशी प्राप्त होती है। दूसरा है धन संपत्ति किस लिए है। तो इसका आंसर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है। थर्ड है हमारा सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है। इसका आंसर सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। लास्ट कड़ीबंध से कौन छुड़ाता है। तो कड़ीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। प्रश्न तीसरा आ गया नियमित लिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब दो पंक्तियां दिखाई रही है, इसका भावार्थ लिखने का है। कहा नहीं अपनी कोई परवाह नहीं, बस चाहता हूँ केवल दान ही देव। सरिता निर्मल। कहती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा। इसका हम भावार्थ कर्ण श्री कृष्ण आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं, परंतु जीवन पसंद नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान दे और उनके दुख दूर करूँ। दूसरा काव्य पंक्ति मैं गरुड़ में पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विषय किसी छोड़। रक्षण खेद चाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। इसका हम करेंगे भावार्थ। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश से उसे
जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है। दुर्योधन को बुद्धि में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न चौथा, टिप्पणी लिखिए। तो कर्ण की अभिभाषा। कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं, वैभव पाकर भोगविलास बिना। उसके स्वभाव के विरुद्ध वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उनके मन में करुणा है। उनकी यही अभिभाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता है। दूसरा, कर्ण का मित्र धर्म, यानी कि इसका फ्रेंड। कर्म का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। दुर्योधन ने सम्मान दिया और मित्र बनाया। कर्ण उसका उपकार भूल नहीं पाया। युद्ध से पहले श्री कृष्ण उसे अपने पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने उनका अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का हाथ छोड़ने का स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन की प्रीति अपने मित्र धर्म का पालन किया। अब पांचवा है विरुद्धार्थी शब्द। तो ये तो हम सबको आता ही होगा, जो पाठ में होता है वही होगा। तो सबसे पहले है निर्मल, उसका विरुद्धार्थी होगा मलिन। दूसरा है निर्धन, उसका विरुद्धार्थी होगा धनवान। तीसरा है प्रभुत, उसका विरुद्धार्थी होगा कोमल, उसका विरुद्धार्थी कठोर। पांचवा है अमृत, तो इसका विरुद्धार्थी होगा विष यानी जहर। प्रश्न छठा आ गया, निर्मित लिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठ में ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो ये शब्द, इसका पहले हमें समानार्थी करना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो कुल 8 है। चलिए, सबसे पहले है सुखोपभोग। इसका समानार्थी होता है विलास। वाक्य, राजा सदा विलास में डूबा रहता है। दूसरा, हथेली। कर्तल वाक्य बनाते हैं। बच्चे का कर्तल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। ये कुछ नहीं होता है, शब्दों में। प्रचुर प्रभुत वाक्य, वह गांव में रहता था। वह उसके पास प्रबुद्ध संपत्ति थी। चौथा है दरब यानी दरार। वाक्य प्रयोग करेंगे, गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। पांचवा है आंधी यानी अखंड। वाक्य में प्रयोग करेंगे, सारी रात अखंड ने कहर मचा दिया। छठा, पानी। वारी वाक्य बनाते हैं, सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए। वारी का पर्याय होगा पानी का पर्याय होगा वारी। गरल का समानार्थी विष यानी जहर, तो गरल भी जहर होगा। वाक्य बनाते हैं, देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। आठवां है चट्टान, उसका समानार्थी सेल। वाक्य बनाते हैं, सेल उस
पार झरना था। 7वां यानी कि लास्ट। 7वां है अंदाज अपना अपना, अपना मत स्पष्ट कीजिए। में पहला है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप क्या करेंगे? कह दो या कमेंट करेंगे? कह देता हूँ। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले मैं उनकी ज़रूरतें पूछूंगा। यदि मुझे ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं मदद करूंगा। मदद करने में यदि लोगों की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा। वाह, काफ़ी अच्छे विचार है। दूसरा, आपको पता चला कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर है, मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य पालन करके ही मैं मित्र धर्म की निभा सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर नहीं करूँगा। ये सब लिखा होता है, सच में इसमें कुछ नहीं होता है। एक दोस्त फंसा होता है तो दूसरा दोस्त भाग के कहाँ पहुँच जाता है। तीसरा है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? बांट देंगे गरीब में। मैं इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, मैं जो बोला, मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं वहाँ के अनाथ आश्रम में चीज़ें खरीद कर ला दूँगा, गरीबों को अनुदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरे के दुख दूर करने में करूँगा। तो इतना ही बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आपको कैसा लगा, और अगला कैसा वीडियो बनाओ, आपको किस विषय में और कितना चैप्टर का वीडियो बनाना है वो मुझे कमेंट करना, मैं पढ़ के बना दूँगा। और जिन लोगों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी सेकेंड चैनल है जो मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बनाऊँगा तब मैं कह दूँगा। तो बस अब हम यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं।